लेकिन सर ये एफआईआईज है, बजट के बाद मतलब बजट में ही थोड़ी उम्मीद थी कि थोड़ा सा वो एक स्टांस लेंगे, निर्णय बनाएंगे, लेकिन बेचना तो अभी भी नहीं रोक रहे हैं। बेचना नहीं रोक रही, बात सही है, क्योंकि बजट के बाद भी, बजट के दिन भी और बजट के बाद कल भी एफआईज के रुख में कोई बदलाव आया नहीं है। हाँ। और बदलाव नहीं आने के 3-4 बड़े कारण हैं यहाँ। देखिए, पहले मैं डेटा बता दूं कि कल कल क्या किया है एफआई ने। यस। कल के डेटा आप देखिए, करीबन करीबन 4,000 करोड़ की कैश में बिकवाली है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं। सब मिला के 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा छोटा नहीं, किसी भी लिहाज से बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि भाई उनको बजट से कोई लेन देना नहीं है ना। बजट और नो बजट, मतलब ग्रेट अमेरिका और वीक अमेरिका है, इन द सेंस मार्केट, नॉट कंट्री। एग्जैक्टली। उन्हें जो बेचना वो बेचेंगे। तो हमने ये सोचा कि बेचने के कारण तो एक बार वापस चेक किए जाए। ऐसा क्या है कि बजट के बाद भी नहीं रुक रहे। ओके। तो 3-4 कारण मिले हैं उसके। ओके। नंबर 1, हमारी कंपनियों के नतीजे ढीले ढाले आए पिछली तिमाही में, सितंबर में। इस तिमाही में थोड़े बेहतर है, लेकिन उतने बेहतर नहीं कि जिसको देख के ये बोले कि अर्निंग्स अपग्रेड कर दें, वो बुरा टाइम पूरा पीछे चला गया, अब वापस नहीं आएगा और हम बेचना बंद करके खरीदना शुरू करें। ऐसे नंबर्स नहीं आए। ओके। थोड़ा बेचना कम कर दें, इतने ऐसे नंबर्स हैं, लेकिन बेचना बंद कर दे वैसे नंबर नहीं आए। ठीक है। नंबर 2, स्लो डाउन के जो हमें खतरे दिख रहे थे, नो डाउट थोड़े कैपेक्स में रिवाइवल हुए हैं। कल भी कंजम्पशन के कुछ नंबर्स आए थे, वो काफ़ी बेहतर होकर आए थे। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन अभी तक उनको वो भरोसा नहीं कि वैसे यहाँ से इकोनॉमी भाग ही जाएगी, राइट, कि पुरानी वाली चीज़ें आ जाएगी जो 6 महीने 9 महीने पहले हम सोचते थे। तीसरा, करेंसी हमारी कमज़ोर हो रही है। अब आप करेंसी में ये भी बोल सकते हैं कि ये बेच रहे इसलिए कमज़ोर हो रही है या कमज़ोर हो रही है इसलिए बेच रहे, वो चिकन और एग वाली स्टोरी है। Exactly. लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबली सब कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर उनका व्यू ये है कि ग्लोबली बाकी सब करेंसी कमज़ोर होगी, डॉलर मजबूत होगा, तो वो क्या करेंगे? तो बेटर है ना भाई, मैं मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्ट करूँ। अगर 84 से 87 रुपये होने में रुपये ने 3 महीने नहीं लगाए, करेक्ट, इतना करे तो नेचुरली उनके लिए तो नुकसान है ही है ना। सो कमज़ोर करेंसी में बेच के निकल जाने में समझदारी होती है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट करेंसी खा जाती है। लेकिन चौथा एक और जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन्हें बेचने में मज़ा भी आ रहा है, देखिए अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 4.5-5% की रेंज में चल रहे हैं। अगर आप अमेरिका के, ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हैं, अगर अमेरिकी बॉन्ड में पैसा लगाए तो आपका 5.5-6% का रिटर्न बहुत प्यार से आसानी से बन जाता है। बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की नहीं कर रहा, बॉन्ड की। अगर मैं एक एफआईज अमेरिका में बैठा हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है मैं 5-6% अगर मैं आराम से बॉन्ड मार्केट में बना सकता हूँ, 6%, और इधर 3-4% की मेरी करेंसी रिस्क है, तो 2% के लिए मैं क्या इंडिया में पैसा लगाऊंगा डेट में? इक्विटी में मैं लगा रहा हूँ। तो इक्विटी मार्केट हमारे मार्केट के मुकाबले में अमेरिका के मार्केट ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। गर्मी अमेरिका की इकोनॉमी में ज़्यादा दिख रही है, उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ट्रम्प साहब बिजनेस फ्रेंडली माने जाते हैं, और गलती से उन्होंने और टैक्स कट कर दिया तो अमेरिका तो कूद जाएगा। सो इसलिए अगर मैं एक अमेरिका का इन्वेस्टर, अमेरिका की एफआई हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं वहीं लगा लूँ ना पैसा, जो मार्केट मुझे ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा एंट्री एग्जिट ईजी है और रिस्क कम है। सो उस हिसाब से भी जो है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ये 3-4 कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से एफआईज रुक नहीं रहे। अच्छा। सो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में बजट था, ठीक ठाक सा दे दिया। हमारे हाथ में 2 ही चीज़ें कि कंपनियों के रिजल्ट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़कर आए। ठीक है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं ग्लोबल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी खड्डे में चली जाए, और वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे वैसे भी। तो इसलिए ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। अब हमें ही कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तब वापस एफआई लौटेंगे। तो उसमें या तो तीसरी तिमाही तो गई आपकी, चौथी तिमाही के नतीजे अगर अच्छा है, जो कल भी मैं बात कर रहा था, 4th क्वार्टर रिजल्ट है ना, जो बहुत मेक और ब्रेक वाले होंगे। अगर इस क्वार्टर में हमने परफॉर्मेंस ठीक कर दी चौथी तिमाही में, तो ये एफआई आ जाएंगे वापस, कोई चिंता नहीं। थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आई तो वापस आ जाएंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो फिर 2025 गया आपका। फिर आप उम्मीद मत करो कि 2025 में जल्दी से लौटेंगे। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब 4th क्वार्टर के रिजल्ट तो अभी टाइम है, अप्रैल एंड में शुरू होंगे, है ना। बट वो टाइम है, बट टाइम जो भी है अल्टीमेटली मेक और ब्रेक, उसके पहले आपको मंथली अपडेट्स वगैरह से, क्वार्टरली अपडेट से समझ में आने लगेगा, राइट। तो वो आप अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाजार के लिए। ठीक है।